Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जय हो, दिस इज विनय विराट, वेलकम टू चरमंगल। अक्सर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विनय जी हमारे ऊपर कर्ज है, हम क्या करें? आप हमें कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए जैसे हम कोई व्रत कर ले, कोई माला का जाप कर ले, हम कोई रेमेडी कर ले जिससे हम इस कर्ज से मुक्ति पा ले। क्या मित्रों एक्चुअली ऐसी कोई विधि है, ऐसी कोई रेमेडी है, ऐसा कोई प्रयोग है जिससे कर्ज मुक्त हुआ जा सकता है? अगर प्रैक्टिकली पूछे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मित्रों आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब आप किल्लत के भाव में होते हैं तब आपके अच्छे ग्रह, तब आपका अच्छा वास्तु, आपके इर्द गिर्द जो संपन्न फ्रेंड्स है, आपके पास सब अच्छे सहयोग होने के बाद भी आपको हर जगह रेजिस्टेंस आएगी, आपके बिजनेस में ब्लॉकेज आएंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे, सब कुछ नेगेटिवली ही होगा। इसलिए जब आप ये पूछते हैं कि क्या कर्ज मुक्ति कोई व्रत से, कोई तप से, कोई जाप से हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए इसका आपको प्रैक्टिकल समाधान करना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया अपनी कुंडली लेके, उसने मुझे कुंडली बताई, उसकी कुंडली में शुक्र कारक ग्रह होके उच्च का था। मेरे से पहले उसने 6 पंडितों को अपनी कुंडली बताई, सबने एक ही बात कही, ये टाइम तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा टाइम है। और बिल्कुल ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल उसके जीवन का ये सबसे अच्छा समय था। उसका घर एकदम वास्तु से बना हुआ था, उसकी फैक्ट्री एकदम वास्तु से बनी हुई थी। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है मेरे ऊपर इतना कर्ज है कि मैं उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका सकता, इसलिए मैं छुपटा फिर रहा हूं, अपने शहर को छोड़ के इधर उधर घूम रहा हूं। अब अपन ये सोचे कि जब अच्छे घर और अच्छे वास्तु के होते हुए भी कर्ज हमको इतनी ट्रबल दे रहा है, तो क्या छोटी मोटी रेमेडी करने से क्या हमारा कर्ज मुक्ति हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कर्ज कैसे आपकी लाइफ में ब्लॉकेज लेके आते हैं, इसको सबसे पहले समझिए। अभी कोरोना काल के अंदर आप रोज पढ़ते हैं कि अदानी की इतनी संपत्ति बढ़ गई, अंबानी की इतनी संपत्ति बढ़ गई, एलन मस्क की इतनी संपत्ति बढ़ गई। आप एक चीज देख रहे हैं, पैसे वालों का पैसा बढ़ता जा रहा है और जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पैसा है, वो बहुत तकलीफों में जा रहे हैं, उनकी नौकरी जा रही है, उनके कर्ज के कारण वो कहीं जगह सुसाइड कर रहे हैं। तो हम एक बेसिक फैक्टर को समझे कि जिसके पास पैसा है उसका पैसा बढ़ेगा। अब अगर आप कर्ज में हैं तो आप एक चीज समझिए कि आप हमेशा किल्लत के भाव में हैं। जब आप सोते हैं तब आपके दिमाग में क्या रहता है कि मुझे इतना पैसा चुकाना है। जब आप रोते हैं तब आपके दिमाग में क्या रहता है कि मुझे इतना पैसा चुकाना है। जब मांगने वालों के टेलीफोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो आपके माइंड के अंदर कंटिन्यू किल्लत के भाव क्रिएट करते हैं। वो आपको कहते हैं कि आप पैसों के मैटर के अंदर किल्लत में हैं। तो इस कारण कंटिन्यू उस फ्रीक्वेंसी के कारण आपके अच्छी ग्रह दशा, आपका वास्तु और आपके सहयोगी सब कुछ फेवरेबल होने के बाद में भी आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाते, आप नहीं आ पाएंगे। जब तक आपका माइंड कंटिन्यू किल्लत की फ्रीक्वेंसी पे है तब तक पैसों की किल्लत और बढ़ेगी। तो अब कुछ लोग पूछते हैं तो हम क्या करें, हम कर्ज के ऊपर फोकस ही नहीं करें, हम भूल जाए कि हमारे ऊपर कर्ज है, हम बस बिल्कुल मस्ती से जिए। ऐसा नहीं है, सोचने से चीजें पूरी नहीं होती है। आप यहां पे बैठ के सोचो कि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, तो क्या सिर्फ सोचने से पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। सिर्फ ये पूछने से, सिर्फ ये टेंशन लेने से, सिर्फ YouTube पे वीडियो देखने से कि कर्ज से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, अगर कर्ज चुक जाता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। लेकिन सोचने से कुछ भी नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? सबसे पहले आप समझिए कि आपके ऊपर कर्ज है और आपके पास कोई एसेट्स है, तो सबसे पहले उस एसेट्स को सेल कीजिए। अगर कोई जमीन है, अगर कोई अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी है, तो उसको सेल करके कर्ज से मुक्त होइए। अब कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो कर्ज में डूब गए, MCX में इतना लॉस हो गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति को हम सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी वो सिटी छोड़ के एक नई शुरुआत दूसरी जगह जाके करें, क्योंकि अगर वो वहां उस समय
सर्कल में रहेंगे तो रोज मांगने वाले उनके दिमाग में घुसे रहेंगे, वो चाहकर भी उस किल्लत की फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके लिए उनको एक नई जगह जाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। अब फिर भी लोगों का कंटिन्यू यही रहता है कि क्या कर्ज मुक्ति कैसे जल्दी हो सकती है। तो कर्ज मुक्ति की डायरेक्ट तो कोई चीजें नहीं है, लेकिन कुछ रेमेडी ज्योतिष में बताई है। जैसे बुधवार को किसी को पैसा देना नहीं, बुधवार को आपको किसी को पैसा नहीं देना है, और मंगलवार को पुराना कर्ज चुकाए। अगर आप मंगलवार को पुराना कर्ज चुकाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आप पे जो कर्ज है उसकी इंस्टॉलमेंट आप चुका रहे हैं या पुराना कर्ज चुका रहे हैं, वो मंगलवार को चुकाए। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आप अष्टमी तिथि का व्रत करें, चाहे उपवास करें चाहे एकासन करें। अब अष्टमी तिथि का व्रत क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक तिथि एक ऊर्जा लिए हुए होती है। जैसे पंचमी तिथि जो होती है वो ज्ञान से कनेक्टेड है, वो संतान से कनेक्टेड है। बीच की जो तिथि है वो स्वास्थ्य से कनेक्टेड है। 14 की जो तिथि है वो आदमी के धर्म ध्यान से कनेक्टेड है। जो पूनम की तिथि है वो आदमी के फेम से कनेक्टेड है। तो पर्टिकुलर ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हो तो पर्टिकुलर वो चीजें आपकी बढ़ती है। तो आप पे कर्ज है तो आप अष्टमी तिथि का व्रत करें। इससे जो कर्ज का स्ट्रेस है वो कर्म इस चीज में ट्रांसफॉर्म होके आपको थोड़ी रिलीफ दे सकते हैं। तो अब हम ये समझे कि कर्ज से हमें बाहर आना है तो केवल इन रेमेडी से नहीं आ पाएंगे। केवल कल आप मंगलवार को कर्ज चुका रहे हैं या उपवास एकासन कर लेते हैं तो उससे कर्ज चुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ये होगा कि आप उसका बाह्य स्तर पे कुछ समाधान निकालें। सबसे पहले तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी जो किल्लत में है उससे बाहर आए। उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए कि मैं अपने ऊपर जो कर्ज है उसको कैसे, कितना कर्ज है और मेरे पास जो एसेट्स है वो कितनी है, उससे जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त होइए। एक जो बेसिक मैनेजमेंट गुरु, फाइनेंशियल गुरु जो हमें सजेशन देते हैं वो कहते हैं कभी भी आपका कर्ज, आपके पास जो कुल एसेट्स है, जो संपत्ति है, उसके 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कई बार हम लोग में आते हैं, कई बार हम बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि हम बड़ा लोन ले लेते हैं। पर हम ये चीज नहीं समझ पाते कि जब भी आप अपनी कुल संपत्ति के 20% से ऊपर कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, हम क्या है, इतने बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर थे जिनकी इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 4% आती है, वो लोग भी आउट हो जाते हैं, बैटअप्स हो जाते हैं। तो हम ये चीज समझे कि जब हम एक रास्ते पे चल रहे हैं तो लोग के कारण हम बड़ा लोन ले लेते हैं और चीजों को खुद ही फंस जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। कभी भी जो आपकी कुल संपत्ति है उससे 20% से ज्यादा कभी भी लायबिलिटी क्रिएट मत कीजिए। ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये लाइन आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपको खड्डे में जाने से बचा सकती है। तो पहले तो जो व्यक्ति बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं एक बार वो अपना होमवर्क कर ले, बिल्कुल होमवर्क कर ले कि हमारे पास में इतनी एसेट्स है तो इससे ज्यादा हमको लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी है। अब जो लोग कर्ज में चले गए हैं तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढे। कोई माला के जाप करने से या कोई पूछने से, कोई मेल करने से, किसी ज्योतिष को फोन करने से कुछ भी नहीं होना है। आप उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखें। क्या आपके पास में कुछ संपत्ति है तो उसका सॉल्यूशन करें, और अगर संपत्ति नहीं है तो एक नई शुरुआत करें। बस यही कर्ज का सॉल्यूशन है। अब कोई व्यक्ति कर्ज में है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देख रहा है, वो मोटिवेशन के गुरु के वीडियो देख रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है चीजों को लेकर, वो क्या सब पॉजिटिव है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना है मित्रों। मैं पूरी सृष्टि में जो पॉपुलेशन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक वो कैटेगरी जो साइकिल पे यात्रा कर रही है, एक वो कैटेगरी जो कार पे यात्रा कर रही है। आप पहले देखिए आप किस कैटेगरी में है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पता करना है। अगर आपके पास में 5-6 करोड़ का सरप्लस नहीं है तो आप साइकिल की कैटेगरी पे हैं, और साइकिल की कैटेगरी पे जो है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी।
जैसे आप बहुत मेहनत करते हो, अगर आपको 200 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करनी है तो आपको बहुत मेहनत करके वहां पहुंचना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप गाड़ी में हो, कार में हो, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, एसी शुरू किया और सिर्फ माइंड से डायरेक्शन करके आपको गाड़ी चलाना है। आप 200 नहीं 2000 किलोमीटर भी 2 दिन के अंदर यात्रा कर सकते हो। तो इसका मतलब ये समझे कि हमारे पास अगर 5-10 करोड़ का सरप्लस नहीं है तो हमारे पास में जो पैसा आना है वो फील्ड वर्क से आना है, सोचने से कुछ नहीं होना है। तो जो लोग कर्ज में है क्लियरली वो साइकिल पे है, तो वो सोचे कि सिर्फ हमारे सोचने से चीजें बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली फील्ड वर्क पे मेहनत करनी पड़ेगी। एक लेवल पे मेहनत करने पर आप कार में आओगे, तब आपकी सोच से चीजें बदलेगी। इसके लिए आप अगर कर्ज में हैं और अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई तंत्र मंत्र, कोई व्रत से मेरा कर्ज उतर जाएगा, तो नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आप YouTube पे मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, पॉजिटिविटी के वीडियो देख रहे हैं, तो क्या उससे कर्ज उतर जाएगा? तो उससे भी नहीं उतरेगा। आपको प्रैक्टिकल होके फील्ड वर्क पे बड़ी सोच और समझ के साथ एक्शन लेना है। आप ये चीज कीजिए, उस कर्ज से बाहर आइए, क्योंकि कर्ज एक अलग है, लेकिन ये कर्ज आपकी लाइफ में हर फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लॉकेज करता है। मान लीजिए आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्ज है, आपका बिजनेस का उससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिएगा आपके बिजनेस भी उसके कारण डाउनफॉल आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसे ऐसे समझे कि एक व्यक्ति जो 60 kg का है वो भाग रहा है, और उस 60 kg के व्यक्ति के ऊपर एक 40 किलो का बोझ डाल दे और उसको कहे भाग, तो वो कितना तेज भाग पाएगा? ज्यादा तेज नहीं भाग पाएगा और लंबा भी नहीं भाग पाएगा। उसी तरीके से हम समझे कि हमारे स्टाफ कैसे भी, हमारे वास्तु कैसा भी है, हमारा बिजनेस भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम उस पर एक्स्ट्रा कर्ज का बोझ डाल रहे हैं तो सब चीजें, सब ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। अब लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सब कुछ अच्छा ग्रहों से होता है, कर्मों से होता है, तो हमारे अभी अच्छे ग्रहों की दशा है, तो भी हम दुख क्यों देख रहे हैं कर्ज में? तो हमारे अच्छे ग्रह फल नहीं दे रहे हैं। क्या हमारे अच्छे ग्रह फल नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरे अच्छे ग्रहों की दशा है और मैं हमेशा कर्ज के अंदर उसके दुख को झेल रहा हूं? ऐसा नहीं है मित्रों, ग्रह अपना अच्छा फल दे रहे हैं, तो कहां दे रहे हैं? इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे, इसको ऐसे समझे, हमारे अंदर सभी तरह के कर्म मौजूद है, हमारे अंदर सभी तरह के कर्म मौजूद है। हमारे अंदर अच्छे कर्म भी मौजूद है, हमारे अंदर बुरे कर्म भी महसूस है। जो ग्रह दशा होती है वो एक नेचुरल दशा होती है। नेचुरल दशा के इस समय व्यक्ति के साथ कुछ कुछ अच्छा होना है, लेकिन केवल ग्रह दशाओं से घटनाएं डिसाइड नहीं होती है। क्योंकि जब भगवान महावीर कहते हैं कि कोई भी घटना 5 कारणों से डिसाइड होती है, तो उसमें ग्रह सिर्फ एक फैक्टर है। उसमें आपका पुरुषार्थ काम करेगा, आपका माइंडसेट काम करेगा, आपका सर्कल काम करेगा, सृष्टि के सूत्र काम करेंगे, बहुत सारी दूसरी चीजें भी काम करेगी। अब मान लीजिए आपके गलत डिसीजन के कारण आप कर्ज के खड्डे में गिर गए। अब आपका वास्तु सही है, आपका ग्रह सही है, लेकिन आपके गलत डिसीजन के कारण आपको उस दुख से गुजरना पड़ेगा। तो उस समय आपका नेचुरल फ्लो भले अच्छे ग्रहों का हो, लेकिन फिर भी आपको दुख से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है ये अच्छे ग्रह आने वाले टाइम में कोई आपको तकलीफ आनी थी उसको बैलेंस कर देंगे, लेकिन उस वक्त आपके ग्रह काम नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई कर्ज का क्वेश्चन आता है तो मैं एक ही चीज कहता हूं, कुंडली मत दिखाओ, वास्तु भी मत दिखाओ, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मैं इस कर्ज से कैसे मुक्त हूं। तो हम चीजों को प्रैक्टिकली समझे। इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब मेरे ब्लॉग्स पढ़े या वीडियो देखे तो ये मत सोचे कि मेरे कर्ज का कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन हो सकता है क्या मैं कोई रेमेडी कर लूं ज्योतिष वाले, या मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा दूं। इन दोनों चीजों से कुछ भी नहीं होगा। कर्ज का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकली आप उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं उसका निदान करें।
क्योंकि बीयर्स का सॉल्यूशन किए बिना आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका वेट 60 kg है लेकिन आप 40 kg एक्स्ट्रा बोझ लेकर हर चीज को कर रहे हैं, तो आपकी पूरी एफिशिएंसी ब्लॉक होगी, आपको हर तरीके से रेजिस्टेंस आएगा। इसके लिए मेरा ये सजेशन है, जो भी आपके ऊपर कर्ज है उसका सॉल्यूशन करें। अब एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया मेरे पास में कि विनय जी सब कुछ अच्छा था, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे ऊपर ये कर्ज है, मेरी नीयत साफ है, मैं ये कर्ज चुकाना चाहता हूं लेकिन फिर भी चुका नहीं पा रहा हूं, तो मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? यहां पे हम थोड़ी सी धर्म की बात को समझें। चाणक्य नीति में कहता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, मतलब धन को दूसरे स्थान पर रखा है। इसमें बड़ी गहरी साइंस है जिसे समझे। जब भी आपके भाइयों से या दोस्तों से कोई पैसों को लेके उलझन आएगी तो आप ध्यान रखिएगा, पैसे का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा और दोस्ती और भाई का पलड़ा हल्का हो जाएगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोग पैसे का त्याग कर देते हैं रिश्तों के लिए, वरना हमेशा पैसा ही भारी पड़ता है। तो सोचिए, पैसों को लेके एक आदमी का कितना ज्यादा अटैचमेंट होता है, इस चीज को आप समझिए। फिर यह समझिए कि जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है और उसे लगे कि आप उसका पैसा चुका नहीं रहे हैं, उसको लगे कि आप अपने जीवन की सब चीजें पूरी कर रहे हो, आप सिर्फ उसका पैसा नहीं चुका रहे हो, तो सोचिए उस आदमी के अपने पैसों को लेके कितनी पकड़ है, कितना अटैचमेंट है, और उस चीज को आप उससे दूर कर रहे हैं। उसकी बददुआएं आपकी लाइफ में कितनी ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी आप समझ ही नहीं सकते। आज नरेंद्र मोदी है, उनका विरोध भी होता है, लेकिन आप समझिए कुछ लोग उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। ये लोगों की दुआएं हैं जिसके कारण वो उतने स्ट्रॉन्ग है। तो हम सृष्टि को ये समझे कि जितने लोगों की दुआएं हमारे साथ में जुड़ी है वो हमको उतना पावरफुल करती है, और जितने लोगों की बददुआएं हमारे ऊपर लगी हुई है वो हमको उतना कमजोर कर रही है। इसके लिए एक फैक्टर ये भी है कि जो व्यक्ति कर्ज में है, जो अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर रहा है लेकिन लोगों का पैसा नहीं चुका है, उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि लोगों की बददुआएं कंटिन्यू उसके ऊपर लगती रहती है। तो मित्रों, ओवरऑल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई एसेट्स है तो उस कर्ज का भुगतान करें। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो नई जगह जाकर नई शुरुआत करें, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी अपनी लाइफ में अपनी एसेट्स का 20% से ज्यादा लायबिलिटी क्रिएट ना करें, वरना ये आपको ट्रबल क्रिएट कर सकती है। धन्यवाद।